Hello dear students, today we are going to discuss about first chapter of chemistry, 9th class science, the matter in our surroundings। तो इसमें सबसे पहले आप मैटर के डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में मैटर कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। जैसा कि डेफिनेशन आप लर्न कर चुके होंगे, तो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मीन्स मैटर उन सभी थिंग्स को आप मैटर बोलेंगे जिसमें कुछ न कुछ मास हो और वो एक सर्टेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हूँ, स्थान घेरती हूँ। एग्जाम्पल में एयर, वाटर, शुगर, सैंड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन etc। इसके बाद में देखेंगे मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स और फेजेस: सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। इसके बाद सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे और फिर इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सॉलिड की डेफिनेशन है मैटर्स विच हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड्स। मीन्स वो मैटर जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होते हैं उसको सॉलिड कहा जाता है। इसका एग्जांपल है स्टोन, वुड, ब्रिक, आइस, शुगर, साल्ट, कोल etc। इसके बाद देखते हैं लिक्विड की डेफिनेशन। लिक्विड जिसको द्रव बोला जाता है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? अ लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, टेक्स अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। मीन्स इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसको जिस कंटेनर में रखते हैं ये उसी कंटेनर के शेप को एक्सेप्ट कर लेता है। बट हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम, मीन्स नो डेफिनेट शेप बट वॉल्यूम इसका क्या होता है? डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। एग्जाम्पल्स क्या है लिक्विड के? वाटर, मिल्क, ब्लड, यूरिन, वाइन और सिरप, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लिक्विड की डेफिनेशन क्या होगी ये आपको क्लियर हो गया होगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। द्रव की परिभाषा क्या होगी? वह द्रव्य मतलब मैटर, और द्रव एक द्रव्य का प्रकार है। वह द्रव्य जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है उसको द्रव कहते हैं। जल और ये सब एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं गैस की डेफिनेशन। इसके बाद आप लोग गैस की डेफिनेशन सीखेंगे। तो गैस को आप डिफाइन कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम ड्यू टू वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि गैस द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला होगा CO2, हीलियम He, मिक्सचर ऑफ एयर, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये सब एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें डिफरेंस, इनकी प्रॉपर्टी और फिर उनमें डिफरेंस देखते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों आप सभी पढ़ेंगे डिफरेंस एमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड के बीच में कैसे अंतर करेंगे? तो एक साइड में कॉलम में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, उसके गुण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, लक्षण क्या हैं। फिर सॉलिड और लिक्विड और गैस उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। लिखा हुआ है रिजिडिटी। रिजिडिटी होती क्या है? कह लीजिए आप इसको हार्डनेस, और आप डिफाइन भी कर सकते हैं रिजिडिटी को, टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप इज कॉल्ड रिजिडिटी। सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड जो होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉलिड रिजिड ज़्यादा होते हैं, लिखा हुआ है हाई, और लिक्विड ये लो होते हैं, और गैस ऑलमोस्ट नील, इनमें रिजिडिटी होती ही नहीं है। सबसे कम रिजिडिटी होती है गैस में। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है?
जिस पर आप प्रेशर अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है उसको। डिफाइन भी कर सकते हैं आप। टेंडेंसी टू गेट स्क्वीज्ड मीन्स डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम अंडर एन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। आप ध्यान रखेंगे, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, तो सॉलिड में ऑलमोस्ट जीरो और लिक्विड स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी होती है और गैस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शेप एंड वॉल्यूम। तो शेप एंड वॉल्यूम जैसा कि आप डेफिनेशन में भी सीख चुके हैं, तो इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में शेप और वॉल्यूम के बेसिस पर। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम पढ़ चुके हैं आप सॉलिड में। लिक्विड में नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और शेप डेफिनेट नहीं होता है, क्योंकि आप जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर के शेप को ये एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। गैस में नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसका कोई भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। बच्चों, जो सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठोस को आपने देखा होगा, कांच की गोली देख लीजिए, आप अगर उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तो जो उसकी वाल होगी, इनर वाल, उसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हाईली क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, तो उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। स्पेस बहुत कम होता है, मीन्स कहने का ये है कि पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन सॉलिड इज हायर दैन लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो डेंसिटी में आपने देख लिया कि डेंसिटी हाई है सॉलिड की, और लिक्विड में इसमें लोअर दैन सॉलिड्स, सॉलिड से कम होती है, और गैस में इसमें बहुत कम होती है डेंसिटी, सॉलिड और लिक्विड दोनों से कम होती है, वेरी लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है? जिसमें बहने का गुण होता है, फ्लो करें वो। डिफाइन भी आप कर सकते हैं फ्लूइडिटी को। टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। गैसेस एंड लिक्विड्स हैव हाई फ्लूइडिटी। ध्यान रखेंगे कि गैसेस और लिक्विड में फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड। सॉलिड में तो फ्लूइडिटी जीरो होती है, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। सॉलिड में फ्लूइडिटी जीरो, लिक्विड में मॉडरेट, सॉलिड से ज़्यादा होती है, और गैस में वेरी हाई, सॉलिड और लिक्विड से भी ज़्यादा फ्लूइडिटी गैस की होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, पार्टिकल्स दूर दूर बिखरे होते हैं और ईजिली फ्लो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6 पॉइंट पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसा कि हमने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है डेंसिटी वाले पॉइंट में। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मींस दो पार्टिकल के बीच या पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और लिक्विड में मीडियम होता है, मींस कह लेंगे आप सॉलिड से कम, और गैस में ऑलमोस्ट जीरो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है गैसेस के पार्टिकल्स में, इसीलिए वो दूर दूर होते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जैसा कि आपको बता दिया गया। और आप ध्यान भी रखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तभी आपने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है, तो स्पेस कैसा होगा? वेरी लेस। और लिक्विड में स्लाइटली मोर देन सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस में बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं गैस के। डिफ्यूजन ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सॉलिड का डिफ्यूजन जीरो होता है, ये डिफ्यूज नहीं करते हैं, बहुत कम, और लिक्विड में मॉडरेट, सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूज हो जाते हैं, और गैस में वेरी हाई, डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा होता है गैस में। तो ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे?
सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स ऑर्डर आप लिख सकते हैं गैसेस में सबसे ज़्यादा, फिर मोर देन लिक्विड और मोर देन सॉलिड। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इस टॉपिक का, इस वीडियो का बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।